हर सुगमानंदना सिद्धिविनायक श्री गजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम बात करेंगे मीन लगन के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, नौकरी, कारोबार, भाग्य, संतान, आपका दाम्पत्य जीवन। तो इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम इस महीने आपके कुंडली के अनुसार, मीन लगन के अनुसार, मीन राशि के अनुसार आकाशीय मंडल में बनने वाले विशेष योगों पर भी चर्चा करेंगे और उनका क्या और कैसा फल आपको प्राप्त होगा, किनको प्राप्त होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का दोस्तों निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस नंबर पर आप हमें मैसेज के जरिए कंसल्टेशन या फिर परामर्श लिख करके, टाइप करके हमें मैसेज कर दीजिए। इसके प्रति उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी और आप चाहें तो उसके बाद अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। या फिर आप हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन लगन, मीन राशि की बात करें दोस्तों, ये जो गोचर फल है इसे प्रथम दृष्टया अपने लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए, मीन लगन से। और यदि आपको अपना लगन ज्ञात नहीं है तो फिर इसे आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। राहु आपके तृतीय भाव में है, वृषभ राशि में है। मंगल छठे भाव में, तुला राशि में, माफ कीजिए अष्टम भाव, मंगल अष्टम भाव में, तुला राशि में। 5 दिसंबर को मंगल चले जाएंगे भाग्य स्थान में अपनी स्वराशि में और यहां पे मंगल युति योग बनाएंगे सूर्य और बुध के साथ और केतु के साथ। तो मंगल, सूर्य, बुध और केतु का यह युति योग भाग्य स्थान में बहुत ही शुभ फल आपको देने वाला है। उसके पश्चात 10 दिसंबर को बुध और 15 दिसंबर को सूर्य जो है दशम भाव में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 8 दिसंबर को ही दशम भाव से निकल करके आपके लाभ स्थान मकर राशि में शनि के साथ युति योग बनाएंगे। शनि लाभेश होकर के अपनी स्वराशि में चल रहे हैं और बृहस्पति लग्नेश हैं जो कि आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं कुंभ राशि में। तो सबसे पहले जानते हैं सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। देखिए लग्नेश जो है, राशि स्वामी बृहस्पति जो हैं, वो अपने से 12वें स्थान में है और जाहिर सी बात है जब कोई ग्रह अपने से 12वें स्थान में जाता है तो अपने भाव की हानि करता है, यानी लगन से देखा जाता है सेहत व स्वास्थ्य को। तो सेहत और स्वास्थ्य उतना बढ़िया नहीं रहेगा और शनि की भी दृष्टि है आपके लगन पर, मीन राशि पर शनि की भी दृष्टि है और मीन राशि के स्वामी गुरु जो हैं 12वें स्थान में हैं। तो ये सेहत व स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बढ़िया नहीं है, खास करके जो प्रथम सप्ताह है विशेषतया वो, क्योंकि अष्टम भाव से मंगल की भी दृष्टि रहेगी प्रथम सप्ताह। तो ये मीन राशि के जातकों के लिए सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। खास करके पैरों में कोई ना कोई तकलीफ या दिक्कत आ सकती है, या इसके अलावा मेद वृद्धि यानी कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। तो मीन राशि का अधिकार क्योंकि पैरों पर है और कुंभ राशि का अधिकार क्योंकि हमारे घुटनों पर है, तो पैरों संबंधी तकलीफ हो सकती है या फिर बृहस्पति अधिकतर सांस संबंधी तकलीफ या छाती संबंधी रोग आदि दे सकते हैं, फेफड़ों संबंधी रोग दे सकते हैं। और इसके अलावा बृहस्पति जो हैं ये आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है ताकि ये परेशानियां आपको ना आए। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति इस महीने आपकी बहुत ही बढ़िया रहेगी। आप इस महीने स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे क्योंकि यही इस समय ग्रहों की चाल बता रही है। धनेश और भाग्येश मंगल
5 दिसंबर को ही भाग्य स्थान में होंगे, अपनी स्वराशि में होंगे, षष्ठेश सूर्य के साथ होंगे और चतुर्थेश व सप्तमेश बुध के साथ होंगे। अब त्रिकोण के स्वामी का संबंध त्रिकोण में ही और सबसे शुभ त्रिकोण में यदि केंद्र के साथ हो जाए, और जैसा कि मैं हमेशा से बताते आया हूं कि जब भी केंद्र व त्रिकोण के स्वामी का संबंध केंद्र या त्रिकोण में ही बनेगा तो भाग्य योग का निर्माण होगा, राज योग का निर्माण होगा। तो चूंकि यह योग आपके भाग्य स्थान में ही बन रहा है तो यह महीना आप स्वयं को भाग्यशाली समझिए। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण आपका साथ देगा, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, आपका बैंक बैलेंस बनेगा, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, नौकरी से, कारोबार से, क्योंकि मंगल जो है धनेश और भाग्येश हैं, द्वितीय और नवम भाव के स्वामी हैं। द्वितीय स्थान धन भाव है, वाणी स्थान है, वाणी के जरिए लाभ होगा। द्वितीय स्थान आपका शेयर मार्केट से भी संबंध रखता है, कीमती चीजों से यानी कि ज्वेलरी आदि से भी आपको लाभ हो सकता है यदि आप ज्वेलर हैं। और नवम भाव जो है ये भाग्य स्थान के अलावा विदेशी व्यापार का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ मिल सकता है, आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म से लाभ मिल सकता है, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिल सकता है। आपको यदि आप एजुकेशनिस्ट हैं तो शिक्षा के माध्यम से एज ए शिक्षार्थी या एज ए एजुकेशनिस्ट आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा सूर्य षष्ठेश होकर के भाग्य भाव में बैठेंगे भाग्येश के साथ, तो यहां पे यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैन पावर सप्लायर हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो भी आपको लाभ होगा। और चतुर्थेश व सप्तमेश बुध का भी यहां पे भाग्य स्थान में जो योग बनेगा, चतुर्थ भाव भी एजुकेशन का है, विद्या का है, तो विद्या में आप अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में आपको लाभ होगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से आपको लाभ और सफलता मिलेगा। सप्तम भाव जो है ये आपके दाम्पत्य सुख का भी है, आपके वैवाहिक जीवन का है, व्यापार का है, तो इन आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, व्यापार से आपको लाभ होगा, बाहरी संबंधों से यानी कि आपके जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनसे आपको लाभ और सफलता प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर के इस महीने जो सूर्य मंगल बुध का यह युति योग भाग्य स्थान में बनने वाला है, यह आपको निश्चित तौर पर इस महीने भाग्य के मार्ग से लाभ दिलवाएगा, यानी आप स्वयं को भाग्यशाली अनुभव करेंगे। इसके अलावा तृतीय भाव पराक्रम भाव में राहु बैठे हैं, मंगल की भाग्य स्थान से दृष्टि रहेगी, धनेश और भाग्येश मंगल की भाग्य स्थान से दृष्टि, तो यह भी सुनिश्चित करता है कि तृतीय भाव जो है मीडिया का है, आईटी क्षेत्र का है, तृतीय भाव आपके छोटे भाई बंधुओं का है, तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का है, तो तृतीय भाव पराक्रम का भी है यानी सेल्फ एफर्ट्स का। तो इन क्षेत्रों के सेल्फ एफर्ट्स के जरिए, पराक्रम के जरिए, मीडिया आईटी क्षेत्रों के जरिए आपको लाभ होगा, छोटे भाई बंधुओं से आपको लाभ मिलेगा, इसके अलावा छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन क्योंकि राहु और मंगल के संयुक्त दृष्टि से, संयुक्त प्रभाव से किसी निकट बंधु से अनबन भी हो सकती है। इसके बाद चतुर्थ भाव, चौथा भाव दोस्तों आपके सुख स्थान का है, सुख का है, और चौथा भाव लग्जरी का भी है, मातृ स्थान भी है, चौथा भाव एजुकेशन का भी है, भूमि का है, भवन का है, और चौथे भाव पर 12वें स्थान से गुरु की दृष्टि, लग्नेश और दशमेश बृहस्पति 12वें स्थान से चौथे भाव को देख रहे हैं। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि बाहरी संबंधों के माध्यम से आपको लाभ होगा, बाहरी संबंधों से आपको सुख की प्राप्ति होगी और आपका भूमि आदि चीजों पर, भवन आदि या लग्जरी आदि चीजों पर आपका खर्च भी होगा, निवेश भी होगा। इसके अलावा भाग्य भाव से मंगल की दृष्टि, तो आपको क्योंकि नवम भाव जो है ये पिता का है और चतुर्थ भाव जायदाद का है, तो पैतृक संपदा मिलने के योग और हायर एजुकेशन। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि लाभ स्थान से आपको लाभ दिलवाएगी, शेयर मार्केट से, संतान से, लेकिन कहीं ना कहीं संतान के प्रति चिंता भी बनी रहेगी।
गुरु की छठे भाव पर दृष्टि रहेगी 12वें स्थान से। लग्नेश और दशमेश गुरु की 12वें स्थान पर दृष्टि बाहरी संबंधों से, आपके एक्सटर्नल अफेयर से नौकरी में आपके कार्य सिद्ध होंगे, यानी बाहरी दोस्तों के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से आपको नौकरी में जो है सफलता व लाभ, लेकिन आपके खर्च भी बड़े रहेंगे। दांपत्य जीवन आपका बढ़िया चलेगा। भाग्य भाव में सूर्य बुध मंगल केतु आपके भाग्य की वृद्धि करते हैं। इसके बाद दशम भाव में भी सूर्य और बुध, षष्ठेश सूर्य और चतुर्थेश व सप्तमेश बुध का जो बुध आदित्य योग बनेगा दशम भाव में, यह भी नौकरी में तरक्की व प्रमोशन को दर्शाता है। तो 15 दिसंबर से जैसे ही सूर्य दशम भाव में आएंगे और बुध के साथ युति योग बनाएंगे तो आपके नौकरी व कारोबार में तरक्की को, प्रमोशन को और भी ज्यादा सुनिश्चित करता है, प्रशस्त करता है। शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश होकर के लाभेश शनि के साथ लाभ स्थान में युति योग बनाने वाले हैं, यानी लाभ होगा अब तृतीयेश और अष्टमेश शुक्र। पराक्रम के माध्यम से लाभ होगा, मेहनत से लाभ होगा, छोटे भाई बंधुओं से लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा। इसके अलावा अष्टमेश अष्टम भाव गुप्त मार्गों से, गुप्त कार्यों से, गहन अनुसंधान से, पैतृक संपदा से, इंश्योरेंस क्लेम से आपको लाभ होगा। और लाभेश का लाभ में बैठना सुनिश्चित करता है कि आपको कार्य सिद्धि भी होगी और लाभ भी होगा। बृहस्पति 12वें स्थान में है, लग्नेश होकर के 12वें स्थान में गए हैं। सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन लग्नेश और दशमेश बृहस्पति का 12वें स्थान में जाना विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है। विदेशी व्यापार में निवेश बढ़ेगा। हाँ, अनावश्यक रूप से खर्च भी बढ़ेंगे, तो खर्चों पर आपको अंकुश लगाना होगा। तो इस महीने मीन लगन के जातकों के लिए या मीन राशि के जातकों के लिए जो दिसंबर का महीना है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब शुक्र अष्टमेश होकर के लाभ स्थान में गए हैं तो थोड़ा बहुत ये आपके कार्य में व्यवधान जरूर पैदा करेंगे। तो ऐसे में गौ माता की सेवा करें, गौ माता को यथाशक्ति आप भोजन कराएं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।